अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल पाकिस्तान। अपनी पिछली वीडियोस में हमने जो अरे पढ़ी थी वो वन डायमेंशनल अरे थी। वन डायमेंशनल अरे उसे इस वजह से कहा जाता था क्योंकि वो एक सबस्क्रिप्ट पर मुश्तमिल होती थी और वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम पर मुश्तमिल होती थी। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ना। मल्टी डायमेंशनल अरे वो होती है जिसमें सबस्क्रिप्ट की तादाद एक से ज़्यादा हो। वो सबस्क्रिप्ट की तादाद 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और ये n तक जाती है, यानी कि ये इसकी तादाद कुछ भी हो सकती है। टू डायमेंशनल अरे भी मल्टी डायमेंशनल अरे की ही एक एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल अरे को डिटेल से पढ़ेंगे। अरे विच हैज़ टू सबस्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड टू डायमेंशनल अरे। ऐसी अरे जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट हों वो टू डायमेंशनल अरे कहलाती हैं। ये रोज़ और कलम पर मुश्तमिल होती है और इसमें हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो भी रो टेबल की फॉर्म में ही स्टोर होता है। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम टू डायमेंशनल अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह से हमने वन डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के लिए देखा था कि हम सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं, उसके बाद हम अरे का नेम देते हैं और फिर साइज़ देते हैं। तो इस तरह से जब हमने टू डे अरे को डिक्लेयर करना होता है तो हम सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं। वो डाटा टाइप इंट, चार, फ्लोर कोई भी हो सकती है। इसके बाद हम अरे का नेम देते हैं। अरे का नेम भी हम अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ देना होता है, रोज़ का साइज़ देना होता है और इसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम देने होते हैं और फिर हम सेमी कोलन लगा देते हैं। हम इसी एग्जांपल देखते हैं तो हमें मज़ीद ये समझ में आएगा कि किस तरह से 2D अरे को हम डिक्लेयर करते हैं। हमने डाटा टाइप लगाई इंट, इसके बाद अरे का नाम दिया है AR। इस अरे में 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 2D अरे। 2D अरे में हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं इन्हें हम मालूम कर सकते हैं रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके। इस एग्जांपल में हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसमें 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टू डायमेंशनल अरे में इंडेक्स किस तरह से असाइन होता है। ये हमारे पास रोज़ का इंडेक्स नंबर है और ये हमारे पास कॉलम का इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2। क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो इस तरह से ये टू डायमेंशनल अरे में भी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0, 0, इस तरह से दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0, 1 और रो का इंडेक्स नंबर 0, कॉलम का इंडेक्स नंबर 2, तो एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0, 2। इस तरह से ये हर रो और हर कॉलम के साथ चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम अरे को इनिशियलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से हमने वन डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज़ करना सीखा था इसी तरह से हम टू डायमेंशनल अरे को भी इनिशियलाइज़ करना सीखते हैं। जब हमने टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कर लिया तो उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इसे साथ ही इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें यह करना पड़ेगा कि हर रो के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देनी होगी और इन्हें कॉमा से सेपरेट करना होगा और हर रो को भी हमें कॉमा से सेपरेट करना होगा। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में अपनी अरे में स्टोर किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, 12, 14, क्योंकि ये अरे हमारी 3 रोज़ और 3 कॉलम पर मुश्तमिल है। ये एक ब्रैकेट का मतलब एक रो, दूसरी ब्रैकेट का मतलब दूसरी रो और तीसरी ब्रैकेट का मतलब तीसरी रो। आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टोर होगा। इंडेक्स नंबर 0, 0 पे हमारे पास 1 स्टोर हो गया, इंडेक्स नंबर 0, 1 पे 2, इंडेक्स नंबर 0, 3 पे 0, 2 पे 3। अगर हम किसी एलिमेंट में कोई नंबर इनिशियलाइज़ ना करें तो C++ कंपाइलर उसमें 0 इनिशियलाइज़ खुद से कर देगा। हम अगर एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हम उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक अरे बनाई है जिसका साइज़ हमने रखा है 3, 3। तो आप जब देख रहे हैं कि जब हमने ये अरे बनाई है तो मेमोरी पर इस तरह से हमारे पास इसने लोकेशन अपनी ले ली है, मेमोरी पर इस तरह से इसने अपनी जगह बनाई है। इसके बाद हमने अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है A02 तो हम इंडेक्स अरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद
रो का इंडेक्स नंबर और फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर लिखेंगे। हमने इसमें 20 वैल्यू असाइन किया, तो इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 02 की जगह पे हमारे पास 20 वैल्यू असाइन हो गई है। अब हम इसे एक छोटे से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे काम आती है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 3 रोज़ और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल अरे बनानी है, और फिर हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और फिर हमने डायगोनल एलिमेंट का सम भी डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक अरे की ज़रूरत पेश आएगी। अरे को मैंने नाम दिया है AR। ये 3 रोज़ और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगी। इसके बाद क्योंकि हम 2 फॉर लूप लगाएंगे, इस वजह से I, J और एक वेरिएबल हमें सम भी ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि जिसमें हमने डायगोनल एलिमेंट का सम स्टोर करना होगा उसे हम सम के नाम से ले लेते हैं। सम को हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, क्योंकि अगर हम इसे इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो C++ कंपाइलर इसे कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा, और वो गार्बेज वैल्यू हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस वजह से हमने इसमें 0 इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब हम अपना फॉर लूप लगाते हैं। फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस। हमारा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से हमने अपने वेरिएबल I को 0 से ही इनिशियलाइज़ किया है, और ये हमारा इंडेक्स नंबर साइज़ -1 तक चलता है, तो इस वजह से हमने अपने अरे के साइज़ में से एक को कम कर दिया है, यानी कि ये 2 तक चलेगा हमारी अरे। इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगाते हैं। एक बात जहाँ याद रखने वाली ये है कि जो हमारा आउटर फॉर लूप होगा वो रोज़ के लिए होगा, और जो इनर फॉर लूप होगा वो कॉलम्स के लिए होगा। ये बात मैंने आपको जब नेस्टेड लूप के बारे में हमने पढ़ा था तो तब भी बताई थी। J इज़ इक्वल टू 0, J लेस देन 3, J प्लस प्लस। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करना होगा, Cout एंटर एन एलिमेंट। ये मैसेज हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे अपनी अरे में स्टोर कर लेंगे, Cin AR I और J, इसमें हम इसे स्टोर कर लेंगे। इसके बाद अगर हम अपनी प्रोग्राम की कंडीशन देखें तो उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। दोबारा से हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस। इसके अंदर दोबारा से एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर J इज इक्वल टू 0, J लेस देन 3, J प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर हमने क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में इसे प्रिंट करना है, तो इस वजह से हमें सबसे पहले स्पेसेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स में हमारे पास स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। इसके बाद हम अपना अरे का एलिमेंट शो कर देंगे स्क्रीन पे यूज़र को, AR I और J। अब यहाँ तक हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले I की इनिशियल वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर वाले लूप पे आ जाएगा। अंदर वाले लूप की कंडीशन भी ट्रू है तो स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर एन एलिमेंट। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने एलिमेंट जो एंटर किया है वो 1 है, तो इस वक्त हमारे पास I की वैल्यू भी 0 है, J की वैल्यू भी 0 है, तो इंडेक्स नंबर 00 पर हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से अपडेशन हुई, J की वैल्यू 1 हो गई, दोबारा से मैसेज प्रिंट होगा, एंटर एन एलिमेंट। J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 0 है, तो इंडेक्स नंबर 01 पर हमारे पास, फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने 2 इंटर किया, तो इंडेक्स नंबर 01 पर हमारे पास 2 इंटर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब दूसरे हमने जो फॉर लूप लगाया है तो उसमें दोबारा से I की वैल्यू हमने 0 कर दी है,
कंडीशन चेक होगी, अंदर आएगा जे की वैल्यू भी 0 है। तो सबसे पहले हमने 2 स्पेसेस दिए हैं, ये 2 स्पेसेस हमें स्क्रीन पे प्रिंट होके नज़र आएंगी। इसके बाद AR00 में जो यूज़र ने एलिमेंट 1 स्टोर किया था वो एलिमेंट हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रोग्राम में एक और भी कंडीशन दी हुई है कि डिस्प्ले द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। हमने डायगोनल एलिमेंट का सम भी डिस्प्ले करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो होंगे जिसमें हमारे पास i और j की वैल्यू सेम होगी, यानी कि 0 0 1 1 और 2 2 ये वाली एंट्रीज हमने ऐड करनी है। तो हमारे सम वेरिएबल में 0 था, इस वजह से हम सम इज इक्वल टू सम प्लस AR I एंड j। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने 0 0 पे हमारे पास जो इंटर किया था वो 1 था, तो अब सम में 1 स्टोर हो गया है। यूज़र ने 1 1 पे जो एलिमेंट स्टोर किया फ़र्ज़ कर लें कि वो 4 है, तो 1 + 4 हमारे पास 5 हो जाएगा। तो अब सम में हमारे पास 5 स्टोर है। इसके बाद हम अपने इनर फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। फिर हम एंड एल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक रो के बाद हमारे पास जब दूसरी रो शुरू होती है तो मैट्रिक्स में वो अगली ही लाइन में होती है। तो इस वजह से हम एंड एल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। मैं इसे सेव कर रहा हूँ C++ अरेज के नाम से। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने एंटर किया है 1, फिर यूज़र ने एंटर किया है 2, यूज़र ने एंटर किया 3, यूज़र ने एंटर किया 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सही तरह से हमें मैट्रिक्स को शो कर रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ तक तो यूज़र को दिखा दिया है। अब हम इसका सम बनाते हैं कि किस तरह से हम इसका सम भी शो कर सकते हैं। तो हमने सम वेरिएबल में सम स्टोर तो किया हुआ है, अब हम इसे स्क्रीन पे शो कर देंगे। सी आउट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल, क्योंकि हमने इसे सम में स्टोर किया है इस वजह से हम सम को स्क्रीन पे शो कर देंगे। अब हम इसे रन और कंपाइल करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने एंटर किया 2, यूज़र ने एंटर किया 3, यूज़र ने एंटर किया 4, यूज़र ने एंटर किया 1, यूज़र ने एंटर किया 2, यूज़र ने एंटर किया 4, यूज़र ने एंटर किया 5, यूज़र ने एंटर किया 2, यूज़र ने एंटर किया 6। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 3 4 1 2 4 5 2 6 स्क्रीन पे शो हो गया। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका सम भी हमारे पास शो हो रहा है। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज़ 10। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने देखा होगा कि ये मेन डायगोनल कहलाता है, तो हमारे पास इसका सम भी उसने शो कर दिया है। आई होप कि आपको 2D अरे क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और